बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वालेकुम। लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका पहला लेक्चर जिसमें हमने क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा, हमें क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है इस बात को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स में सबसे पहले चॉइस ऑफ सॉल्वेंट को पढ़ा, और उन सॉल्वेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोगों ने आइडियल सॉल्वेंट्स की नाम पढ़े। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट से काम ना चलता हो तो आप लोगों ने एक या एक से ज्यादा सॉल्वेंट कैसे लेने हैं। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेकंड स्टेप पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरे बच्चों की आवाज आप सब तक पहुंच रही है? कट तो नहीं रही? सर भी कट रही है। जी भैया और अमन सर कट आवाज। रही है। अच्छा, आवाज कट रही है। सर कट रही है आवाज। अभी कट रही है कि अभी भी यही इशू आ रहा है? तो ठीक कट है। रही है जी सर। सर, सही है अब। ओके, अब ठीक है। यस सर। जी बच्चे आप बताएं। यस सर, आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर। ओके। तो मेरा सॉल्वेंट को चूज करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको जरा देखें कि after selecting a suitable solvent, the substance is then dissolved in a minimum amount of solvent and is heated directly around water bath to spend state। तो ये बात कल भी मैंने आपको बताई थी, मेरे पीछे जिसका आवाज आ रही है अभी है, मेरे ख्याल से आपके पीछे आवाज आ रही है माइक करने। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि जब आपने सॉल्वेंट को सिलेक्ट कर लिया, सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब वो सॉल्वेंट जिसमें कल वाली बताई गई 6 की 6 प्रॉपर्टीज थी, फिर उस सब्सटेंस को जिसको आप लोगों ने प्योर करना है, उस प्योर वाले सब्सटेंस को आप लोगों ने कम से कम सॉल्वेंट के अंदर आप लोगों ने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपको पता है भाई, हमारा सल्यूट या हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉल्वेंट तो बहुत कम हल होगा। यही प्रॉब्लम रूल है कि जब मैं किसी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालूं तो वो कम से कम हल हो, क्योंकि जितना वो रूम टेम्परेचर पे हल हो चुका होगा उसका वापस आना मुश्किल है। उसके बाद वो तमाम सल्यूट की अमाउंट जो हल नहीं हुई उसको हल करने के लिए मुझे गर्म करना पड़ेगा। गर्म बेटा मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, और या बेटा मैं गर्म करने के लिए किसका यूज कर सकता हूँ? वाटर बाथ। वाटर बाथ का मतलब क्या था कि आप गर्म पानी के अंदर अपने सोल्यूशन के बर्तन को रखें, गर्म पानी अपनी हीट जो है वो सोल्यूशन को प्रोवाइड कर पाता होगा, और साथ में स्टीरिंग करनी है। स्टीर का मतलब हटाना, मदानी फोड़ना। जैसे आप लोग नहीं घर में कोर्जा बनाते हैं और चीनी डाल के मदानी होती है। उसके बाद है एड मोर सॉल्वेंट टू द बॉइलिंग सोल्यूशन इफ नेसेसरी। कहता है अगर आपको लगे कि सल्यूट को हल करने के लिए सॉल्वेंट और चाहिए तो सॉल्वेंट डाली जाए, तब तक डाली जाए जब तक सारा सल्यूट हल नहीं होता। अब एक बात तय है, उसको जरा डिस्कस करते हैं। अपन सही, यस सर। क्या ऐसा जरूरी है कि जिस सब्सटेंस को मैंने सॉल्वेंट में डाला है वो सारे का सारा हल हो जाए? वो सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटी है ना, हमने पढ़ा था ना कि कल हमने जो सब्सटेंस डाला वो क्रूड हो जाएगा, उसमें इम्प्योरिटी होगी। यस सर। ओके। यस सर। अब जब कल मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सॉल्वेंट की जिसके ऊपर मैं आप लोगों को पोइट्री भी सुनाई थी, तो उस प्रॉपर्टी का रूल क्या था कि सॉल्वेंट को चाहिए वो सल्यूट को हल करे, सल्यूट की इम्प्योरिटी को हल ना करे। याद है ना? यस सर। तो इसका मतलब जब सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होंगी जो डिसॉल्व नहीं होंगी, तो जो हल नहीं हो रहा उसको जी। थोड़ी तौर पे साइड पे खुद ही लगाते जाएगा। तो आपको पता है जो भी चीज हल नहीं होती उसको सेपरेट करने के लिए मैंने सिर्फ फिल्ट्रेशन ही करनी है। जी सर। फिल्ट्रेशन। तो कहता है जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है सॉरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उनको अब आपने रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए एक चीज का ख्याल करना, बड़े गौर से बात सुनिए कि जो हॉट जी। सोल्यूशन है उसको पूरी तौर पे फिल्टर करें। अच्छा मुझे यहाँ पर एक इख्तलाफ है, उस गर्म सोल्यूशन को जब आप लोगों ने फिल्टर करना है ना, तो जी। उसको यहाँ पे वो कहता है फ्लूटेड फिल्टर पेपर के जरिए करें, जबकि मेरा ही मानना है कि अगर आपने बहुत गर्म कर दिया तो गर्म सोल्यूशन को पेपर के जरिए फिल्टर नहीं कर पाएंगे,
वो पेपर जो है वो गर्म सोल्यूशन की वजह से जल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे क्रूसिबल को यूज करना ज्यादा फायदेमंद है। पर अब वो एक अलग डिबेट है, बुक को फॉलो करते हैं। तो बुक वाला कहता है कि जैसे ही गर्म सोल्यूशन हो, यानी आपने सोल्यूशन को गर्म किया, सॉल्वेंट ने सोल्यूट को हल कर लिया, कुछ इम्प्योरिटीज को उसने हल नहीं किया, जैसे ही ये चीज गर्म हुई है, गर्म के गर्म को हल कर ले, वो फिल्टर करते हैं। अब क्या वजह है उस गर्म को फौरी क्यों फिल्टर करना है? तो उसकी एक रीजन लिखी है, that this avoids premature crystallization of the solute। प्रीमेच्योर का मतलब होता है वक्त से पहले। अब जरा एक बात बड़े गौर से सुने, अगर मैं गर्म सोल्यूशन को फिल्टर करूंगा, मतलब ये बात आ रही है, यस सर आ रही है। अगर मैं गर्म सोल्यूशन को फिल्टर करूंगा तो उस जी सर। दौरान सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सोल्यूट को लेकर अलग हो जाएगा, इम्प्योरिटी भी अलग हो जाएगी। और अगर मैंने इसको ठंडा होने दिया तो आपको पता है ठंडा होने पर क्रिस्टल बन जाएंगे। क्या सर, समझ नहीं आई, बेटा आवाज नहीं आई। बेटा ठंडा होने पे क्रिस्टल बन जाएंगे ना। जी सर। तो अगर मैं गरम गरम को फिल्टर नहीं करूंगा, मैं कहूंगा यार इसको ठंडा होने दो फिर मैं फिल्टर करूंगा, तो बेटा जब वो गर्म सॉल्यूशन ठंडा हो चुका होगा, ठंडे में थोड़े से क्रिस्टल बन चुके होंगे। अब मैंने अभी इम्प्योरिटी को सेपरेट नहीं किया, इस सेपरेट करने से पहले ही क्रिस्टल बन गए हैं, तो बेटा वो सारे क्रिस्टल इम्प्योर हो जाएंगे। मेरा तो मकसद क्या है, मैंने जी सर। इम्प्योरिटी को क्रिस्टल से दूर करना है। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, गरम गरम कोई ना आप लोग इतना कर लें, तत्ते तत्ते को अलहदा कर लें। अगर आपने उसको ठंडा होने दे दिया तो क्रिस्टल बन होंगे, तो वो क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी फंस जाएगी। मैंने तो कोशिश ये करनी है कि क्रिस्टल तब तक ना बने जब तक इम्प्योरिटी से मेरी जान नहीं छूटती। तो अब समझ आ गई है कि हम लोग थोड़ी गर्म सोल्यूशन को फिल्टर क्यों करते हैं, ताकि क्रिस्टल बनने से पहले इम्प्योरिटी लेवल हो जाए। यस सर। उसके बाद अगर आपको लगे सर जी सोल्यूशन जल्दी ठंडा हो रहा है, तो फिर बेटा आपको जिस फनल के अंदर क्रिस्टलाइज फिल्टर करना है वो हॉट फनल हो, हॉट वाटर फनल, यानी ऐसी फनल जिसके अंदर गर्म पानी का प्रॉपर इंतजाम किया हो, ताकि जब आप लोग फिल्टर कर रहे होंगे सोल्यूशन के ठंडा होने के चांस है। हॉट फनल वाटर पार्क में काम होगा कि गर्म पानी जो है आपके फिल्टर होते हुए सोल्यूशन को गर्म नहीं रखेगा ताकि वो ठंडा ना हो। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है कि कुछ पूछ रहे हैं? अनम्यूट करके पूछ लें। सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आई लास्ट पॉइंट से, मतलब कट बहुत ज्यादा रही है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही थी, समझ नहीं आई। बेटा जब आवाज कटती है तब तो कट करना, मैं पूरी कहानी सुना चुका तो बाद में आप लोग कहते हैं कि आवाज कट रही है, उसको दोबारा रिपीट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने बोला आप लोगों को, दो तीन बच्चों को अनम्यूट करने का क्या रीजन है कि कहीं पे इशू है वो मुझे फौरी बताएं कि सर ये इशू चल रहा है, क्योंकि अमन सही तो आवाज नहीं थी आ रही प्रॉपर। बिल्कुल भी समझने। नहीं सर, आवाज आ रही थी, कभी होता था हल्की फुल्की कट जाती थी, लेकिन अगला जब आप बोलते थे तब समझ आ जाती थी पीछे आप क्या बोल के गए हैं। अच्छा अभी एक बच्ची ने बोला बिल्कुल समझ आने की रीजन बता रहे हैं कि कंसेप्ट का इशू है कि साउंड का इशू। सर मुझे खुद भी बिल्कुल। हाँ जी। सर आवाज कट रही है। बिल्कुल भी भी समझ। बेटा ये जो बच्चा कह रहा है बिल्कुल समझ नहीं आई, बेटा वो समझ ना आने में साउंड का इशू आया है कि कंसेप्ट का इशू आया है? सर साउंड का साउंड इशू है। ये क्लियर नहीं है। समझ है आप जी सर। ये जो बच्चा कह रहा है साउंड का इशू समझ कह रही है कि हम अमन कह रही है? सर मैं अमन। मैं अमन। अच्छा सुने अब जरा फिर, अब बेटे जहां पे आवाज कटे वहीं पे मुझे रोक देना है। आप दो तीन बच्चों को अनम्यूट करने की रीजन ये थी कि भाई आप लोग ना मुझे पूरी बता दें, देखें जरा। अच्छा इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज जो है, ये मैंने आप लोगों को ना ये पहले मना किया था कि ना, मैंने आप लोगों की यहाँ पे जब ना आप लोग उसमें राइट से लेता हूँ ना सारे वापस, तो फिर आप लोग माइक शाइक हर चीज आपसे चली जाती है, तो आप लोग तो राइट्स दिए जाते हैं जिसके अंदर ना ये जो आप लोग ये माउस या कर्सर को यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें आप लोग लाइंस वगैरह ना लगाएं। आप लोगों का जो कर्सर है वो मूव नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपने मुझे सुनना है। अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुरू करूँ बेटे? बेटा शुरू करो अमन जी सही। सर। यस सर। अमन सही जहाँ पे साउंड का इशू है वहां पे फौरी मुझसे पूछ लेना। अच्छा देखें। यस सर। अच्छा बेटा ऐसा है कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, यानी ऊपर मैंने एक बात कह रही थी, मैंने उस सब्सटेंस को सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, जब सॉल्वेंट ने सब्सटेंस को मिक्स किया उसने इम्प्योरिटी को मिक्स नहीं किया।
अब जो सब्सटेंस मेरा सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हुआ है, आप सब जानते हैं वो इस वजह से मिक्स हुआ है क्योंकि मैंने गर्म किया है। गर्म करने से सब्सटेंस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो गया है। ठंडा करने पे उस सब्सटेंस में क्रिस्टल बन के बाहर आना है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बात है कि ठंडा गर्म करने से सॉल्वेंट ने सब्सटेंस को तो मिक्स कर लिया है, लेकिन उसकी इम्प्योरिटी को मिक्स नहीं किया। तो मैं फौरी इस मौके का फायदा उठाऊंगा। मेरा काम ही क्या है कि मैं इम्प्योरिटी को लेकर किया करूँ। तो मेरा फौरी फर्ज क्या बनता है कि ये जो मैंने गर्म सोल्यूशन बनाया ना, जिस सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ने सल्यूट को तो हल कर लिया है, सल्यूट की इम्प्योरिटी को हल नहीं किया। मेरा काम क्या बनता है कि मैं इन इम्प्योरिटी को फौरन लेता हूं, यही मेरा फर्ज था। मैं इस वजह से क्रिस्टलाइजेशन कर रहा था कि मैं इम्प्योरिटीज को लेता करनी। लेकिन एक बात तय है कि वो गर्म करने पे सल्यूट हल हुआ हुआ है। अगर मैंने इसको ठंडा होने दिया तो सल्यूट क्रिस्टल की शक्ल में बाहर आ जाएगा और इम्प्योरिटी अभी भी सोल्यूशन के अंदर है। मुझे इतना खर्च खराबा करने का क्या फायदा हुआ। वो एक शेर है कि थोड़ा भी नहीं अच्छा खासा करके आखिर क्या मिला इतना तमाशा करके। कि मैंने इतना तमाशा किया, मैंने सोल्यूशन को गौर किया ताकि सब्सटेंस को हल कर ले, इम्प्योरिटी अलहदा हो गई। अब इम्प्योरिटी अलहदा हो गई, मुझे नजर आ गई, उस इम्प्योरिटी को मैं अलहदा भी नहीं कर रहा, सोल्यूशन को ठंडा होने दे रहा हूँ। तो बेटा क्रिस्टल बन जाएंगे। इससे पहले कि इम्प्योरिटी अलहदा हो, क्रिस्टल बन जाएंगे और वो इम्प्योरिटी को अपने अंदर फंसा लेंगे। मैं तो चाहता हूँ इम्प्योरिटी अलहदा हो जाए। तो ये बुक वाला कहता है कि आप लोगों ने गरम गरम सोल्यूशन को फौरी फिल्टर करना है, आपने उसको ठंडा नहीं होने देना है। ऐसा क्यों करना है? कहता है जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए फौरन फिल्टर करें। और मैंने आपको कल भी पढ़ाई है कि अगर कोई चीज इनसॉल्युबल हो, अगर कोई चीज हल ना हो रही हो, बच्चे उसको सेपरेट करने का एक ही तरीका है कि फौरी तौर पर उसको फिल्टर करें। तो उसको जब आप लोग फिल्टर करेंगे तो कहते हैं फिल्टर के अंदर आपने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन फौरी फिल्टर करना, आपने उसको ठंडा नहीं होने देना। अगर आप लोगों ने उसको ठंडा होने दिया तो क्या होगा भाई, क्रिस्टल बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल्टर थ्रू नॉर्मल पेपर और फ्लूटेड पेपर। मेरा ये मानना है कि बेटा जब आपने इसको फिल्टर करना है तो पेपर के जरिए ना करें, सोल्यूशन गर्म है, गर्म सोल्यूशन पेपर को जला देगा। आपको चाहिए जब आप इसको फिल्टर करें तो क्रूसिबल यूज करें। बुक में कहता है कि पेपर यूज करें, तो मैं यहाँ पे यही बात पढ़ा रहा हूँ कि आपने गर्म सोल्यूशन को फिल्टर पेपर के जरिए सेपरेट कर लेना है, ताकि क्या होगा, दिस अवॉइड्स प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन। प्रीमेच्योर का मतलब वक्त से पहले। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग उसको फौरी फिल्टर कर लेंगे तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अगर आप लोगों ने ठंडा करके फिल्टर किया तो ठंडा करने से क्रिस्टल बन चुके होंगे। अभी इम्प्योरिटी को आप लोग फिल्टर नहीं करेंगे, अलहदा नहीं करेंगे, इससे पहले ही क्रिस्टल बन चुके होंगे, तो क्रिस्टल में इम्प्योरिटी फंस जाएगी। अब पूरे प्रोसेस में याद रखने वाली बात क्या है कि सोल्यूशन को तभी फिल्टर करना अगर वो गर्म हो। अगर आपको डर हो कि फिल्टर के दौरान सोल्यूशन ठंडा हो सकता है, तो फिर मेरे बच्चों आपने हॉट वाटर फनल यूज करनी है। ऐसी फनल यूज करनी है जिसमें गर्म पानी का इंतजाम है। जब आप लोग फिल्टर करेंगे तो गर्म पानी सोल्यूशन को ठंडा होने से बचाएगा, गर्म ही रखेगा। गर्म रखने का मकसद क्या है कि क्रिस्टल ना बने, क्रिस्टल बन के तो सारी कहानी जो है खराब हो जाएगी। अब समझ आ गई कि अभी भी प्रॉब्लम थी? नो सर, समझ आ गई। अमन सही? यस सर, आ गया सर। अगर क्रिस्टल बन जाए तो फिर क्या होगा? बेटा ये किसने क्वेश्चन किया है? बेटे ये क्वेश्चन किसने किया है? सर अमन ने। अमन ने। अमन आपने मुझे सुना नहीं अभी? यस सर, लेकिन सर कह रहे हैं क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए, लेकिन अगर बन जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? बेटा अमन तुम माजरत के साथ 20 दफा एक ही बात कर चुका हूँ, खुद को जरा डिफरेंट करो। यू आर द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर नाउ। बेटा 20 दफा मैंने आप लोगों को एक ही बात समझाई है, और वो बात मैंने आपको क्या समझाई है कि बेटा अगर वो ठंडा हो गया तो क्रिस्टल बन जाएंगे, क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी फंस जाएगी। तो मुझे बताओ मैं क्रिस्टलाइजेशन कर क्यों रहा हूँ? ताकि मैं इम्प्योरिटी से जान छुड़वा लूँ। अगर मैंने इतना खर्चा करने के बाद, गर्म करने के बाद क्रिस्टल्स को इम्प्योरिटी के अंदर ही बनाना था, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी सोल्यूशन बनाने की, गर्म करने की? मैं उसको वैसे ही गंदा रहने देता। तो देखिए ना, उसको नहलाया साफ क्यों किया, ताकि इम्प्योरिटी से जान छूट जाए। तो अगर तो बेटा उसके अंदर अगर तो वो बन गए, इम्प्योरिटी के दौरान ही बन गए, वो इम्प्योरिटी दोबारा क्रिस्टल के अंदर चली जाएगी, सॉल्यूट के अंदर दोबारा इम्प्योरिटी चली जाएगी, मुझे फायदा कोई नहीं होगा। तो मैं क्रिस्टलाइजेशन कर ही क्यों रहा हूँ? ताकि मैं इम्प्योरिटी को सल्यूट से सेपरेट कर सकूं। फिर सल्यूट क्रिस्टल की फॉर्म में तैयार हो जाता है और इम्प्योरिटी इसके अंदर ही रह जाती है, तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा इस सारे खर्चे का।
तो इस वजह से मैंने उसको क्रिस्टल बनने से पहले पहले गरम गरम को सेपरेट करना है, ताकि इम्प्योरिटी उसके अंदर आए ही ना। अगर वही बात आपकी के साथ अगर मैं बन गए, बेटा मैंने बनने नहीं ना देने, में क्यों बन जाए? बात यह है कि मैंने उसको बनने नहीं देना। तो जब मेरी कंडीशन ही है मैंने उनको बनने नहीं देना, मैं वाटर बनल क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं सोल्यूशन को गर्म क्यों कर रहा हूँ? ताकि भाई वो उसके अंदर बने ही ना, ऐसा होने नहीं मैंने देना। फिर भी अगर वो बन जाते हैं तो उसका मतलब क्या है, मैं उसको दोबारा गर्म करूंगा, मैं तब तक गर्म ही रखूंगा। मैंने जब तक इम्प्योरिटी को सेपरेट नहीं करना, मैंने क्रिस्टल को पैदा ही नहीं होने देना। अब क्लियर है? यस सर। तो बेटा हम अगर अच्छा स्टूडेंट हो, अगर कोशिश किया करो तो बात को एक दफा सुना करो, क्लास में और ऑनलाइन क्लास दोनों में आपका सेम इशू है। आप वही बात मुझसे पूछ रहे थे जो फर्स्ट टाइम मैंने बताई होती है, इसलिए ना बाकी बच्चों का टाइम मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, यस सर। अब है अगले प्रोसेस का नाम है कूलिंग। तो उसकी हेडिंग बनेगी कूलिंग। ये देखेंगे ऊपर कूलिंग है, ये जरा छुपा हुआ, मैंने स्क्रीन को छुपा दिया है, ये हेडिंग है कूलिंग। अब देखें, क्या मेरे बच्चे फिल्टर कर चुके हैं? क्या मेरे बच्चे फिल्टर कर चुके हैं ना? देखो मेरी बात सुने, आपने सॉल्वेंट, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? बेटे आवाज यस आ रही है सर। ना? बेटा आप लोग जी सोल्यूशन को फिल्टर कर चुके हैं, आपने सॉल्वेंट चूज किया, उस सॉल्वेंट के अंदर आपने सब्सटेंस को डिसॉल्व किया, सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के बाद आपने देखा सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हल हो गया, इम्प्योरिटी हल नहीं हुई, तो इम्प्योरिटी को आपने सेपरेट भी कर लिया है। अब अमन सही आपके वाली बात आ गई, तो जो है मेरे बेटे इस तरह मेरी बात सुनना यार बड़े गौर से। अमन सही यस सर। जी बेटा, मैंने अब गरम गरम सोल्यूशन को फिल्टर क्यों किया? ताकि इम्प्योरिटी ज्यादा हो जाए, ठंडा करके तो क्रिस्टल बन जाने, फिर उन्होंने इम्प्योरिटी में फंस जाना, इम्प्योरिटी ज्यादा होगी। यस सर। अब जब फिल्टर करने के बाद इम्प्योरिटी ज्यादा हो गई है, अब बेटा वो टाइम आ चुका है कि मैं क्रिस्टल को पैदा होने दूं। पहले मैं क्रिस्टल को पैदा क्यों नहीं होने दे रहा था? क्योंकि मुझे डर था यहाँ पे इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी क्रिस्टल के अंदर घुस जाएगी। तो बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग के नहीं? यस सर। तो बेटा पहले मैं इस वजह से सोल्यूशन को ठंडा नहीं था होने दे रहा, कि अगर सोल्यूशन ठंडा हो गया तो इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे, और अगर क्रिस्टल बन गए तो इनमें इम्प्योरिटी फंस जाएगी। चूंकि मैंने फिल्टर किया ही इस वजह से कि इम्प्योरिटी ज्यादा हो जाए और सोल्यूशन मेरा ज्यादा हो जाए। अब जब मैं इम्प्योरिटी को जान छुड़वा चुका हूं, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं क्रिस्टल को पैदा होने दूं। क्लियर है? तो अब मैं सोल्यूशन को कूल करूंगा, तो जब मैं ठंडा करूंगा तो बेटा क्रिस्टल बनेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कहता है कि हॉट फिल्टर्ड सोल्यूशन इज देन कूल्ड। अब फिल्टर्ड का मतलब जिसके ऊपर मैं फिल्ट्रेशन कर चुका हूँ, फिल्टर्ड का मतलब कि मैं सोल्यूशन के अंदर से इम्प्योरिटी को लैदा कर चुका हूँ, सोल्यूशन को लैदा कर चुका हूँ। क्योंकि इम्प्योरिटी मेरी जान छोड़ गई है, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको फिल्टर होने, इसको ठंडा होने दूं। तो जब मैं इसको ठंडा करूंगा तो क्रिस्टल बनेंगे। अगर मैं बहुत जल्दी ठंडा करूंगा, छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल नहीं बनेंगे, क्रिस्टलियां बनेंगी छोटी छोटी। और अगर मैं इसको बड़ा ही स्लो ठंडा करूंगा, स्लो कूल करूंगा, फिर बेटा बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे। वो जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, वो चूंकि ज्यादा बड़े हैं, वो कम्प्लेक्स हैं, तो क्रिस्टल के अंदर पानी फंस जाने का चांस है। आपने पढ़ा ना वाटर क्रिस्टलाइजेशन मैट्रिक में, तो बेटा उन बड़े क्रिस्टल में पानी के फंस जाने का चांस ज्यादा है। तो इस वजह से मेरा काम है, मैं मॉडरेट कूल करूंगा। मॉडरेट का मतलब दरमियाना, ना ही बहुत जल्दी ना ही बहुत देर से। तो अगर मैं दरमियानी कूली करूंगा तो बेटा फिर क्रिस्टल ना ही बहुत छोटे बनेंगे ना ही बहुत बड़े, क्रिस्टल बनेंगे मीडियम साइज के। इन मीडियम साइज के क्रिस्टल को कल को खुश्क करना आसान है। स्लो कूल करूंगा तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे, उनमें पानी फंस जाएगा, उनको कूल करना मुश्किल होगा। जी बेटा यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, तो पूछ लें क्या इस पूरे कूलिंग वाले प्रोसेस को पढ़ाते हैं? मेरी साउंड का इशू तो नहीं आया? नो सर। जी अब बच्चों आज आपने इतना करना है, सिर्फ 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कूलिंग। उसके मैं समरी बयान कर दूं, सॉल्वेंट को चूज करके उसमें मैं जरा लेक्चर की पूरी समरी रिपीट कर दूं। तो मेरे बच्चों, सॉल्वेंट को चूज करके आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्वेंट को चूज करके आपने उसमें सल्यूट डालना है, सल्यूट डिजोल्व करना है, गर्म करें ताकि सारा सल्यूट हल हो जाए, इम्प्योरिटी हल ना हो। अब उस इम्प्योरिटी को फौरन फिल्टर करें। अगर आपने गर्म को ठंडा होने दिया, क्रिस्टल बन जाएंगे, क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी फंस जाएगी। जब तक ये मैंने इम्प्योरिटी को लैदा नहीं करना, मैंने क्रिस्टल बनने नहीं देने, ठंडा नहीं करना। अब चूंकि इम्प्योरिटी लैदा हो गई फिल्ट्रेशन के बाद,
तो आप लोग उनको ना करें। अगर आप स्लो करेंगे बड़े क्रिस्टल बनेंगे, इनमें पानी फंस जाएगा, कल को वो खुश्क होने में प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशन लाएंगे, मुश्किल लाएंगे। आपने मॉडरेट कूल करना, थोड़ा थोड़ा कूल करना, सॉरी दरमियाना कूल करना, ताकि दरमियाने क्रिस्टल बने। तो क्रिस्टल्स को कल को खुश्क करना, ड्राई करना आसान होगा। तो 3 पॉइंट्स कल याद करने हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मीटिंग एंड करो। बेटा कोई क्वेश्चन है? बच्चों कोई क्वेश्चन है कि मीटिंग एंड कर दें? सर हो गया। अच्छा अमन सही बात सुनो, अमन सही। यस सर। ये जो अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस ये जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इन पार्टिसिपेंट्स की ना स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो। यस सर। लिया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखिएगा। कल मैंने आप लोगों से क्रिस्टलाइजेशन जितनी 2 दिन में पढ़ाई को सुननी है ऑनलाइन क्लास में। अल्लाह हाफिज।